हेलो स्टूडेंट्स, आज के संस्कृत क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का अस्माकम उत्सव का प्रश्नोत्तर। अस्माकम का अर्थ होता है हम लोगों का, उत्सव मतलब पर्व। ये 15वां पाठ में है अस्माकम उत्सव। तो पहला प्रश्न है मौखिक, और तो उसका हम लोग अभ्यास करेंगे। प्रश्न लिखा हुआ है, शुद्ध उच्चारण कीजिए। तो हम लोग इसका सिर्फ उच्चारण करना है, अर्थात पढ़ना है। लिखा हुआ है पहला शब्द कार्तिक्याम, दूसरा शब्द है ख्रिस्टो उपासनाम आदिषु, फिर है सज्जयंती चतुर्दश वर्षमितम इष्टमित्राणि अपि अलंकृतवान सांता क्लॉज ईसा मसीह पराकाष्ठाम सुपरिचितेभ्यः। फिर आगे का प्रश्न देखें हम लोग। यहाँ से मौखिक है, हम लोग इसका उत्तर देंगे। एक पद में उत्तर देना है। प्रश्न है, दीपावली कैसा महोत्सव अस्ति, अर्थात दीपावली कैसा महोत्सव है, कैसा उत्सव है, कैसा पर्व है। उत्तर हम लोग एक वाक्य में लिखें इसका। दीपावली प्रकाशस्य महोत्सव अस्ति, दीपावली प्रकाश का पर्व है। ख में देखेंगे, प्रश्न है कार्तिक मासस्य पूर्णिमाया तिथो कस्य जयंती भवति, अर्थात कार्तिक महीने में पूर्णिमा के दिन किसका जयंती होता है, किनका जयंती हम लोग कार्तिक महीने के पूर्णिमा में मनाते हैं। तो उत्तर है गुरु नानक देवस्य जयंती भवति, कार्तिक मासस्य पूर्णिमायां तिथो गुरु नानक देवस्य जयंती भवति। आगे प्रश्न है ग का प्रश्न है, सिख महानुभावाः समागतेभ्यः जनेभ्यः प्रसाद रूपेण किम वितरन्ति। इसको हिंदी में जानेंगे क्या लिखा है। सिख महानुभाव या सिख संप्रदाय के लोग, समागतेभ्यः का अर्थ होता है आए हुए, जनेभ्यः लोग, प्रसाद रूपेण प्रसाद के रूप में, किम वितरन्ति क्या वितरण करते हैं, क्या बांटते हैं। उत्तर है संयावम प्रसाद रूपेण वितरन्ति। संयावम का अर्थ है हलवा, आप लोग याद किए होंगे। हलवा प्रसाद के रूप में बांटते हैं। आगे का प्रश्न है घ, ईसाई जनानाम रमणीयम प्रमुख पर्वम किमस्ति, ईसाई लोगों का मनोहर या मन को आनंदित करने वाला प्रमुखम मतलब प्रमुख, पर्व मतलब पर्व, किमस्ति क्या है। ईसाई लोगों का, ईसाई जनानाम ईसाई लोगों का रमणीय पर्व कौन सा है। तो हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, इसका उत्तर आप लोग जानते हैं। इसका उत्तर है क्रिसमस प्रमुखम पर्वम अस्ति, क्रिसमस प्रमुख पर्व है। ईसाई लोगों का क्रिसमस प्रमुख पर्व होता है। अगला जो प्रश्न है वह लिखित प्रश्न है। इसमें लिखा हुआ है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगावे। प्रश्न हमारा क में है, दीपावली महोत्सव अस्ति, दीपावली पर्व है। तो ऑप्शन में है अंधकारस्य
प्रकाशस्य असत्यस्य। आप लोग इसका उत्तर पहले दे चुके हैं, हम लोग इसको पहले पढ़ चुके हैं। इसका उत्तर है प्रकाशस्य। इसका उत्तर है दीपावली महोत्सव प्रकाशस्य उत्सवः अस्ति। आगे है कार्तिक मासे गुरु नानक देवस्य जयंती भवति। कार्तिक महीने में गुरु नानक देव का जयंती होता है। तो इसमें ऑप्शन है अमावस्याम, एकादशी, पूर्णिमा। तो हम लोग पूर्णिमा में सही का निशान लगाएंगे। आगे गौ का प्रश्न है ईसाई जनानाम रमणीयम पर्वमस्ति। ईसाई लोगों का रमणीय पर्व है, मनमोहक पर्व है। ऑप्शन है क्रिसमस, ईद उल फितर, दीपावली। तो क्रिसमस में सही का चिन्ह लगाएंगे। ये हमारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न था। अब हम लोग आगे का प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है हिंदी में अनुवाद कीजिए। जो संस्कृत में लिखा हुआ है उसको हिंदी में अनुवाद करना है। क का है ईसा मसीह क्रिसमस दिने स्वजन्मना भुवम अलंकृतवान। ईसा मसीह क्रिसमस दिने स्वजन्मना भुवम अलंकृतवान। ईसा मसीह क्रिसमस के दिन अपने जन्म से, भुवम मतलब पृथ्वी को, भुवम मतलब पृथ्वी को, अलंकृतवान मतलब सुशोभित किया। ईसा मसीह जन्म लेकर क्रिसमस के दिन पृथ्वी को सुशोभित किया। इसका हिंदी हुआ ईसा मसीह क्रिसमस के दिन अपने जन्म से पृथ्वी को सुशोभित किया। अगला प्रश्न है ख का, इसको हिंदी करना है। रमजान मासस्य समाप्तो ईद उल फितर नामधेयम पर्वम आयोजति। रमजान महीने के समाप्त होने पर ईद उल फितर नामक पर्वम आयोजितम। रमजान महीने के समाप्त होने पर ईद उल फितर नामक पर्व मनाया जाता है। रमजान के समाप्त होने पर ईद उल फितर नामक पर्व मनाते हैं। आगे गौ में लिखा हुआ है ईद महोत्सवे जना। ईद महोत्सव में लोग संबंधिना मतलब रिश्तेदार लोगों, मित्राणाम च और मित्रों के गृहम गच्छन्ति घर जाते हैं। ईद महोत्सव में लोग रिश्तेदारों और मित्रों के घर जाते हैं। जब ईद महोत्सव होता है तो लोग अपने मित्रों के यहाँ और रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं। आगे है सर्वे जना स्वकीयान गृहान दीपमाल्याः सजयन्ति। सर्वे जना का अर्थ हुआ सर्वे जना सभी लोग, स्वकीयान अपने गृहान घरों को, दीपमाल्या सजयन्ति दीपमाला से सजाते हैं। सभी लोग दीपावली के दिन अपने घरों को दियों से सजाते हैं। तो इस प्रश्नोत्तर को आप लोग अपने नोटबुक में उतारेंगे, इसको आप लोग याद करेंगे और परीक्षा में अच्छा अंक लाएंगे। ऐसी मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू।